इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 इंग्लिश के फर्स्ट फ्लाइट बुक का चैप्टर नंबर 2 का पोयम जिसका नाम है अ टाइगर इन द जू, जिसको लिखा है लेस्ली नॉरिस ने। सबसे पहले हम जानते हैं कि इस पोयम में क्या बताया गया है। अबाउट द पोयम यानी पोयम किस बारे में है। द पोयम रिटन बाई लेस्ली नॉरिस एक्सप्लेन्स द एगोनी एंड हेल्पलेसनेस ऑफ अ केज्ड टाइगर दैट लिव्स इन अ जू। यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये जो पोयम है इसको लेस्ली नॉरिस ने लिखा है और वो एक्सप्लेन करते हैं यानी बताते हैं। एगोनी मतलब होता है दुख, दर्द। हेल्पलेसनेस का मतलब लाचारी। ये दुख और लाचारी किसकी है? एक पिंजड़े में बंद टाइगर की है जो कहाँ रहता है? एक ज़ू में। यानी एक ज़ू में पिंजड़े में बंद टाइगर की जो बेबसी है और उसकी जो दुख है उसके बारे में यहाँ लेस्ली नॉरिस एक्सप्लेन कर रहे हैं, बता रहे हैं। द पोएट एक्सप्लेन्स व्हाट हिज लाइफ कुड बी। पोएट यहाँ पर यह भी बताते हैं कि उसकी जो लाइफ है वो क्या हो सकती है। कुड बी मतलब क्या हो सकती थी। इफ़ हैड बीन अ फ्री एनिमल, अगर वो एक आज़ाद जानवर होता तो उसकी लाइफ क्या हो सकती थी। कुड बी का मतलब यहाँ हो सकती थी। द पोएट हैज़ ट्राइड टू एक्सप्लेन, पोएट जो है यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं एक्सप्लेन करने का, बताने का, अबाउट द कंडीशन ऑफ एनिमल्स दैट आर केज्ड, उन एनिमल्स की कंडीशन यानी उनकी दशा के बारे में बताने की कोशिश कर रहे हैं जो कि क्या हो जाते हैं? पिंजड़े में बंद हो जाते हैं। बाय ह्यूमन बीइंग्स, इंसानों के द्वारा। फॉर देयर ओन फन, इंसान अपने खुद के फन यानी मज़े के लिए जानवरों को जब केज में बंद कर देता है तो उनकी दशा को, उनकी कंडीशन को इस पोयम में थोड़ा सा एक्सप्लेन किया गया है बाय लेस्ली नॉरिस। दिस पोयम कॉन्ट्रास्ट अ टाइगर इन द जू विद द टाइगर इन इट्स नेचुरल हैबिटेट। अब देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि ये जो पोयम है ये अंतर बताता है। कॉन्ट्रास्ट का मतलब अंतर बताता है। एक टाइगर जो कि जू में है और एक दूसरा टाइगर इन इट्स नेचुरल हैबिटेट यानी प्राकृतिक घर में है। हैबिटेट का मतलब जगह जहाँ पर कोई भी जीव रह पाता है, चाहे वो कोई भी ह्यूमन बीइंग्स हो, प्लांट हो, एनिमल हो। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि टाइगर का जो नेचुरल हैबिटेट कहाँ है? जंगल में। और एक टाइगर यहाँ पर जू में बंद है, तो उन दोनों टाइगर में अंतर बताया जा रहा है। द पोयम मूव्स फ्रॉम जू टू द जंगल, यहाँ पे बोला जा रहा है कि ये जो पोयम है सबसे पहले शुरू होती है जू से, जू वाले टाइगर से, और फिर कहाँ आ जाती है? जंगल की ओर, जंगल वाले टाइगर की ओर। एंड बैक अगेन टू द जू, और अंत भी जू वाले टाइगर से होता है। रीड द पोयम, पोयम को पढ़िए साइलेंटली, चुपचाप एक बार। एंड से विच स्टैंजाज स्पीक, और आप बताइए कि कौन सा पैराग्राफ या कौन सा स्टैंजा बताता है जू वाले टाइगर के बारे में और कौन सा बताता है जंगल वाले टाइगर के बारे में। तो यानी कुछ इसमें से स्टैंजा जू के टाइगर के बारे में है और कुछ जो है जंगल वाले टाइगर के बारे में है। तो हम लोगों को ये बोल रहा है कि आप पहचानिए। तो चलिए हम इसका लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करते हैं। लिखा है, ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्रिप्स द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज। यहाँ पर कहा जा रहा है कि एक देखिए केज का यहाँ पे वर्ड यूज़ किया गया है। इसका मतलब कि यहाँ पर जू वाले टाइगर की बात की जा रही है और यहाँ पे बताया जा रहा है कि स्टॉक्स का मतलब होता है शान से इधर उधर टहलना। इन हिज विविड स्ट्रिप्स, विविड का मतलब होता है डिफरेंट ब्राइट कलर्स, और स्ट्रिप्स का मतलब धारियाँ जो कि टाइगर के बॉडी पर बनी होती हैं। तो यहाँ पर कह रहा है कि उसकी चमकीली और डिफरेंट कलर की जो धारियाँ हैं वो अपनी बॉडी पर लेकर वो स्टॉक कर रहा है, इधर से उधर टहल रहा है। द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, यानी अपने पिंजड़े के कुछ कदम में ही वो इधर उधर टहल रहा है। क्यों कुछ कदम में टहल रहा है? क्योंकि उसके जो केज है उतना बड़ा तो है नहीं कि वो ज़्यादा दूर टहले, तो जितना बड़ा केज होगा उतने में ही वो घूमेगा बेचारा। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, क्वाइट का मतलब होता है पूरी तरह से,
वेलवेट यानी मखमल, पैड्स यानी उसके तलवे। अब यहाँ बता रहा है कि उसके जो तलवे हैं वो गद्देदार हैं, और इन हिज क्वाइट रेज, और रेज का मतलब होता है गुस्सा, यानी वो पूरी तरह से गुस्से में अपने मखमल रूपी गद्देदार रूपी पैड्स यानी तलवे पर वो पिंजड़े में कुछ कदम इधर उधर शान से स्टॉक करता है। यहाँ पे इस 4 लाइन का मतलब ये है। सेकंड है ही शुड बी लर्किंग इन शैडो। अब देखिए यहाँ पर जंगल में चले गए हैं, क्योंकि बताया जा रहा है कि लर्किंग का मतलब होता है छुपा होना, घात लगाए बैठना। घात लगाए बैठना का मतलब होता है कि शिकार की तलाश में एक जगह पे छुपे होना। तो यहाँ पर लिखा है कि वो जो जंगल वाला टाइगर है, ही शुड बी लर्किंग, वो छुपा हुआ है इन शैडोज, यानी किसी चीज के पीछे छुपा हुआ है। स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रासेस। लॉन्ग ग्रास का मतलब होता है बड़ी बड़ी घास, तो बड़ी बड़ी घास में से स्लाइडिंग यानी सरक रहा है। सरकने का मतलब बहुत धीरे धीरे चल के वो लंबी सी घास में से होकर गुजर रहा है। नियर द वाटर होल, और कहाँ जा रहा है? वाटर होल का मतलब यहाँ पर है पॉन्ड या लेक से, यानी किसी जल सरोवर के पास जा रहा है। नियर मतलब पास। वेयर प्लम्प डियर पास, जहाँ पर, वेयर मतलब जहाँ, प्लम्प का मतलब होता है मोटा ताज़ा, हिरन मीन्स, अरे डियर मीन्स हिरन होता है। तो यहाँ पर वही बताने की कोशिश कर रहा है कि वो किसी छाए में घात लगाए बैठा है, फिर वो बड़ी बड़ी घासों से होकर धीरे धीरे गुजरता है और एक जलाशय के पास पहुँचता है, जहाँ पर एक मोटा ताज़ा हिरन गुजर रहा है। पास यानी गुजर रहा है। तो ये है इसका मीनिंग। ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेस। अब यहाँ बोला जा रहा है कि उसी जंगल वाले शेर के बारे में बताया जा रहा है कि स्नार्लिंग, स्नार्लिंग मतलब होता है दहाड़ना। अराउंड हाउसेस यानी मकानों के चारों तरफ या मकानों के किनारों पर वो दहाड़ रहा है। एट द जंगल्स एज, जंगल के एक छोर पर, यानी जंगल के एक छोर पर जब वो दहाड़ता है तो वही चीज़ यहाँ पे कह रहा है कि उसके आसपास जो घर हैं वहाँ तक उसकी स्नार्लिंग यानी दहाड़ने की आवाज़ आती है। बारिंग हिज वाइट फैंग्स हिज क्लॉज। अब बारिंग का मतलब होता है दिखाना, और जब वो दहाड़ता है तो वो क्या दिखाता है? अपने सफ़ेद तीखे फैंग्स यानी दांत, हिज क्लॉज और अपने पंजे, यानी जब वो दहाड़ता है तो वो ये शो करता है कि उसके कितने खतरनाक दांत और पंजे हैं। टेरराइजिंग द विलेज, और जब दहाड़ता है तो ऑब्वियस सी बात है कि टेरराइजिंग का मतलब डरा देता है पूरे के पूरे गांव को। अगला स्टैंजा है बट ही इज लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल। अब देखिए वापस जू में आ गए हैं और शायद उसी टाइगर की बात कर रहा है कि अब वो जो टाइगर जंगल में हिरन के पीछे चल रहा था, भाग रहा था उसको पकड़ने के लिए, जंगल के किनारे पर आके दहाड़ रहा था, अब वो कहाँ पहुँच गया है? लॉक हो गया है, बंद हो गया है इन अ कॉन्क्रीट सेल। कॉन्क्रीट मतलब सीमेंट बालू से बनी हुई पिंजड़ा। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, बार्स मतलब सलाखें और बिहाइंड मतलब पीछे और ताकत, स्ट्रेंथ मतलब ताकत। उसकी जो पूरी ताकत है वो सलाखों के पीछे बंद हो गई है। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, और जैसा कि मैंने बताया स्टॉक मतलब टहलना, तो वो अपने पिंजड़े की लंबाई के बराबर ही वो वहाँ पर टहल रहा है। इग्नोरिंग विजिटर्स, और वहाँ पर आने जाने वालों को वो इग्नोर कर रहा है यानी नज़रअंदाज कर रहा है, क्योंकि वो जानता है कि वहाँ पर वो कुछ कर नहीं सकता, इसीलिए वो विजिटर्स को इग्नोर कर रहा है और अपने पिंजड़े में टहल रहा है। अंतिम पैराग्राफ है, यहाँ पर बता रहा है कि ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट, और रात में वो आखिरी आवाज़ सुनता है। किसकी? द पेट्रोलिंग कार्स। पेट्रोलिंग का मतलब होता है जो गश्त लगाते हैं, यानी एक कार जो इधर से उधर आती जाती जो कारें हैं, कार्स हैं, उनकी आवाज़ को ही वो लास्ट में सुनता है। एंड स्टेयर्स, देखता है एक लगातार, विथ हिज ब्रिलियंट आइज, अपनी चमकदार आँखों से, एट द ब्रिलियंट स्टार्स, चमकदार तारों को वो अपनी चमकदार आँखों से रात को एक लगातार देखता है
और अंतिम आवाज़ जो उसको आती है वो वहाँ पर आते जाते गुजरते हुए कार की आती है। तो यहाँ पर देखिए कुछ इसी तरह से बताया गया है, जैसा कि हम लोगों ने शुरू में पढ़ा कि ज़ू में आ जाने से उसकी पूरी ताकत कैद हो जाती है और इंसान अपने फ़न के लिए उसको उसमें कैद कर देता है, जबकि उसका जो असली जगह है वो जंगल में है। अब हम लोग इसका सेंट्रल आइडिया देखेंगे। सेंट्रल आइडिया इसका क्या है? द पोयम अ टाइगर इन द ज़ू बाय लेस्ली नॉरिस, यानी यहाँ पर बताया जा रहा है कि ये जो पोयम है इसको लेस्ली नॉरिस ने लिखा है। इन दिस पोयम द पोएट ट्राइज टू डिपिक्ट द मेंटल कंडीशन ऑफ अ केज टाइगर। केज टाइगर यानी केज में कैद हुए टाइगर की जो मेंटल कंडीशन है, यानी उसकी जो मानसिक मनोदशा है, उसको डिपिक्ट यानी यहाँ पर दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है। और ट्राइज मतलब कोशिश किया जा रहा है बताने की। He compares the life of the tiger in the zoo with its life in its natural habitat। यहाँ पे देखिए वही बात लिखा है कि वो यहाँ पर कंपेयर कर रहे हैं टाइगर का जू में जो लाइफ है और टाइगर का उसके नेचुरल हैबिटेट यानी उसके जो प्राकृतिक घर है उसमें जो लाइफ है, उन दोनों लाइफ को यहाँ पर कंपेयर यानी तुलना की जा रही है। The poet conveys an important message that the wild animals should be in their natural habitat। Conveys का मतलब बताना, कहना। यहाँ पर पोएट जो है एक इम्पॉर्टेंट मैसेज बता रहे हैं सबको कि जो जंगली जानवर हैं सभी, उनको कहाँ होना चाहिए? उनके नेचुरल हैबिटेट में होना चाहिए, न कि पिंजड़े में। इन द पोयम द ही हाइटेंस, इस पोयम में वो हाइटेंस का मतलब वो इस बात को बहुत ज़्यादा हाईलाइट कर रहे हैं, यानी ऊंची पद पर लेके जा रहे हैं। द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन द फ्रीडम एंड कैप्टिविटी। फ्रीडम मतलब आज़ादी, कैप्टिविटी मतलब बंधन। तो यानी यहाँ पर ये जो पोयम है इसके थ्रू ये बता रहे हैं कि आज़ादी और कैप्टिविटी में क्या अंतर है। ही वेरी इम्प्रेसिवली शोज अस, वेरी इम्प्रेसिवली मतलब बहुत प्रभाविकता से, शोज अस हमें बताते हैं, हाउ लव फॉर फ्रीडम इज द नेचुरल इंस्टिंक्ट ऑफ एवरी लिविंग बीइंग। यहाँ पे बताया जा रहा है कि हर एक जो जीव है उसका जो आज़ादी है वही सबसे नेचुरल इंस्टिंक्ट है, यानी एक मनुष्य का जो नेचुरल व्यवहार होता है, नेचुरल चीज़ होती है दुनिया में जो भी, उसी तरीके से यहाँ पे बता रहे हैं कि हर एक जीव का जो नेचुरल इंस्टिंक्ट है वो आज़ादी है, क्योंकि वो आज़ादी को ही प्रेम करता है। हर एक जीव, चाहे वो जानवर हो, इंसान हो, सबको आज़ादी प्यारी है। तो वो यहाँ पर बड़े अच्छे से इस चीज़ को बता रहे हैं। तो ये था अ टाइगर इन द जू पोयम का एक्सप्लेनेशन, समरी और सेंट्रल आइडिया। आई होप इस वीडियो में आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर कोई लाइन या कोई वर्ड आपको नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट में पूछ लीजिए। समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों से शेयर ज़रूर करिएगा।